लिखो क्वेश्चन, लिखो है, लिखो हाउ मेनी वर्ड्स, क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, लिखो हाउ मेनी वर्ड्स, जहां तक पढ़ाए थे उसका आगे, हाँ हाउ मेनी वर्ड्स, थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन मिले, इसमें ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों लगाएंगे, ठीक है। अब जो आज का जो क्लास करवा रहे हैं जिसमें हम लोग परम्यूटेशन भी लगाएंगे और कॉम्बिनेशन भी लगाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट मीनिंग, ठीक है, जल्दी जल्दी, विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, each of two vowels, आ जाओ, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन सुनना ध्यान से। लिखा हुआ हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग each of two vowels and three consonants can be formed from the letter of the word daughter, और डॉटर में से इतना ठंडा हुआ ऐसे से कर रही है, थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओ, सारा एसी का वो इसके पास जाओ, सारा एसी का वो इसके पास, आज देखो, और हाउ मेनी वर्ड्स विथ विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, किसमें से, डॉटर में से आपको क्या करना है, दो वॉवेल्स को लेना है और थ्री कॉन्सोनेंट्स को लेना है। डॉटर जो वर्ड है इसके लेटर में से कितने वॉवेल्स लेने, दो वॉवेल्स लेने एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स लेने, उसके बाद आपको बताना है कि कितने सारे वर्ड्स बनेंगे। याद कीजिए आपको हम बताए थे कि सिंडिकेट लिखा हुआ है ना, याद कीजिए सिंडिकेट लिखा हुआ है, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, इसमें से चार लेटर लेके आप कितने सारे वर्ड बना सकते हो, क्या बोले थे कि सिंडिकेट में से कितना लेटर लेना है, चार लेटर लेके कितने सारे आप वर्ड बना सकते हो। तो हम जो तरीका सिखाए तो वहां पे परम्यूटेशन को यूज करके क्या बताए थे कि भाई चार लेटर लेना मतलब चार प्लेस, पहले प्लेस में कितना, हाँ 10 का 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो कम है उसके अकॉर्डिंग सोचना है, तो कौन सा कम है, प्लेस कम है, तो प्लेस के अकॉर्डिंग सोचना है, तो इस प्लेस में कोई भी 9 लेटर आ सकते हैं, इस प्लेस में कोई भी 8, इस प्लेस में कोई भी 7 और इस प्लेस में कोई भी 6, करेक्ट। अब यहाँ पे तरीका दूसरा चेंज करें इसी क्वेश्चन का, सिंडिकेट में से चार लेटर लेना और कितने सारे वर्ड बना सकते हैं। तो अब खुद सोचो क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन बोले कि सिंडिकेट में से मेथड 2, ये मेथड 1 का आंसर हुआ, ठीक है, और मेथड 2 का ये केवल परम्यूटेशन यूज किया। हम क्या बोले कि सिंडिकेट में से चार लेटर लेने हैं, उस चार लेटर से कितने सारे वर्ड बना सकते हो, तो टोटल लेटर है कितने, टोटल लेटर है कितने, 9। हम बोले 9 में से कोई चार बच्चा आ जाओ और यहाँ पे चार बेंच में बैठ जाओ भाई अरेंज करके, तो हम क्या की, इतने सारे बच्चे में से हम क्या कर रहे हैं भाई, चार बच्चे को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो चारों बच्चे को क्या कर रहे हैं, चेयर में हम अरेंज करवा रहे हैं। तो क्या वो पहले सिलेक्शन कर रहे हैं, जब पहले हम लोग क्या करें, सिलेक्शन करें, तो 9 में से चार लेटर को हम सेलेक्ट किए, अब ये चार लेटर सेलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज करना है, तो चार लेटर मतलब कितना फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, याद करो बीजा लिखा हुआ है, 5 लेटर है तो 5 लेटर से कितने सारे वर्ड बना सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल, तो भाई 9 में से चार ही लेटर आप सेलेक्ट करो, वो जब चार लेटर सेलेक्ट कर लियो, चार लेटर जब वो सेलेक्ट कर लियो तो कितना हो जाएगा बताना, उसका अरेंज करें कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, तो 9c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, दोनों का आंसर सेम है, देखो कैसे, सर जी 9c4 मतलब 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू कितना, 9 9 - 4 5 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, देखो इसके साथ ये कैंसिल, 9 फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, बोलो हाँ या ना, भाई कितना 5 फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली यही तो आया। अब बात है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला कि डॉटर में से जो डॉटर वर्ड है DAUGHTER जो है, इसमें जो वॉवेल्स है, वॉवेल्स क्या क्या बताएंगे, AUE, बोलो हाँ या ना, और कॉन्सोनेंट्स क्या बताएंगे, D, उसके बाद G, उसके बाद H, उसके बाद T, उसके बाद R। इस AUE में से कितने लेटर लेने, वॉवेल्स कितने लेने, कितने में से लेने, तीन में से, तो 3C2 हो गया भाई, दो वॉवेल सेलेक्ट करने का, कोई भी दो हो सकता है, AU हो सकता है, UE हो सकता है, AE हो सकता है, कोई भी दो हो सकता है, तो तीन में से हम क्या किए, तीन में से हम क्या किए, दो वॉवेल्स को सेलेक्ट किए। कॉन्सोनेंट्स कितने सेलेक्ट करना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, पांच में से हम लोग क्या किए, तीन सेलेक्ट किए, टोटल कितने लेटर हो गए, 5 लेटर। कितने लेटर का सिलेक्शन किया जा रहा है, दो वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट्स मतलब टोटल 5, इस 5 लेटर से क्या बनाना है भाई, वर्ड्स बनाना है, तो इंटू कितना हो जाएगा बताओ, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि लेटर ऑफ यहाँ पे लेटर रिपीटेशन है क्या, नहीं है, लेटर रिपीटेशन नहीं है, तो बहुत इजी हो गया,
लेकिन लेटर में जैसे रिपीटेशन आ जाएगा डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, समझ में? तो ये हो गया पहला आंसर। समझ में आ गया? सॉल्व कर लो, देखो कितना हो जाएगा। 3c2 मतलब 3, 5c3 मतलब 10, ठीक है, और 5 फैक्टोरियल मतलब 120। आंसर कितना हो जाएगा बताना? 12 तिया 36, है ना? 12 तिया 36, 3600 आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे? 3600। ठीक है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बताना? बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, मतलब वही फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहा है। किसका? ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड फोरकास्ट एंड मिल्की। फोरकास्ट एंड मिल्की को लेके, ठीक है, कितना लेटर लेना फोरकास्ट एंड मिल्की में? 5 लेटर लेना एट अ टाइम, और उसमें से भी 3 लेटर होना चाहिए पहले वर्ड से, फर्स्ट वर्ड से, मतलब फोरकास्ट से कितने लेंगे? 3, और 2 लेटर कहां से लेंगे? मिल्की से, सेकंड से। तब जाके कितने सारे वर्ड बनाए जा सकते, कितने सारे अरेंजमेंट होंगे। क्या हो जाएगा आंसर बताओ? कितना आंसर हो जाएगा बताओ? बहुत इजी है। क्या करेंगे बताओ? फोरकास्ट में कितने सारे हैं? फोरकास्ट में कितना है बताएंगे? FORECAST। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बताएंगे? 8। क्या रिपीटेशन है क्या? फोरकास्ट में कोई रिपीटेशन है क्या लेटर्स का? नहीं है। अच्छा, फोरकास्ट से कितने सारे लेटर लेना? पहले पहले वर्ड से कितने लेने? 3 लेटर, तो 8C3 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मिल्की जो है, इस मिल्की में से कितने लेने बताना? कितने लेटर है? 5 है। कितने लेने इस 5 में से? 2 लेना है ना। 5 में से कितना लेना है? 2, तो 5C2। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने लेने थे एट अ टाइम? कितना लेना था? 5, तो 3 और 2 5 हो गया, तो 3 × 2। अब ये जो 5 लेटर लिए उसमें क्या रिपीटेशन है क्या? जो 5 लेटर लिए उसमें कोई रिपीटेशन है क्या? नहीं है, बिल्कुल रिपीटेशन नहीं। तो इंटू कितना हो जाए बताना? 5 फैक्टर। ये फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? 5 लेटर ले लिए, उसका अरेंजमेंट करना, परम्यूटेशन निकालना है। रिपीटेशन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, उसमें रिपीटेशन रहता तो जाके वहां पे डिवाइडेड बाय रहता जो लेटर रिपीट किया गया, लेकिन रिपीटेशन ऑफ द वर्ड दिया हुआ रहेगा तो वहां पे दूसरे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा बताना? सॉल्व कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहां से इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। मिटा दो इसको। क्वेश्चन दैट देयर आर 136 वेज। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव कर रहा है आपको कि 136 वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो वर्ड है, यहां से 4 लेटर सेलेक्ट करने का, अरेंज करने का नहीं बोला है। क्या बोला है? सेलेक्ट करना। सेलेक्ट मतलब केवल सेलेक्ट करना, मतलब केवल वहां से कॉम्बिनेशन जो निकालेंगे उसका जो कॉम्बिनेशन होगा 4 लेटर सेलेक्ट करने का, वो कितने तरीके से होंगे? 136 वे से होंगे। क्लियर? सेलेक्ट करना, अरेंजमेंट नहीं बोला। यदि पूछता कि अरेंजमेंट करने से कितना होता है, तब जाकर अलग तरीका होता है। यहाँ पे केवल हम लोग क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन। अब रिपीटेशन आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे एक बार सोचना। एक बार हम बता रहे हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आप लोग अप्लाई करना। एग्जामिनेशन में रिपीटेशन है क्या? बहुत सारे लेटर्स का है सर। क्या क्या रिपीट कर रहा है बताना? एज कितने बार है बताएंगे? 2 बार है। ठीक है, आई भी है कितने बार? 2 बार। ठीक है, और कितने बताए? एन कितना है? 2 बार। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। और बाकी बात जो नहीं है तो लिख दो भाई। ई हो गया, उसके बाद एक्स हो गया, उसके बाद एम हो गया, उसके बाद एन, उसके एन तो हो गया टी, उसके बाद ओ। कितना हो जा रहा है बताना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 और 6 11। ठीक है, एक बार काउंट कर लेना। देखो, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। करेक्ट? और कुछ है? नहीं है सर। अब 4 लेटर सेलेक्ट करने का हम लोग केस वाइज सोचेंगे कि क्या क्या केस हो सकते हैं। पहला केस हम लोग चलते हैं, केस लिख रहे केस 1। ठीक है, केस 1 में हम बोल रहे हैं भाई 4 लेटर लेना है, कोई भी यहां से 2 पेयर ले लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, क्लियर? समझ में? तो कोई भी 2 ले लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें से एक भी लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? हाँ, लिया जा सकता है। यहाँ पे टोटल कितने सारे डिफरेंट लेटर है, पहले सोचने का तरीका समझ। कितने सारे डिफरेंट लेटर है? 5 डिफरेंट लेटर है? नहीं सर, 8 डिफरेंट लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिफरेंट लेटर है। उसमें से ए 2 बार है, आई 2 बार है, एन 2 बार है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट लेटर यदि पूछेंगे तो कितने सारे डिफरेंट लेटर है? 8 डिफरेंट लेटर है। हम बोल रहे हैं कि यहां से कोई भी 2 पेयर ले लेंगे, कोई भी 2 पेयर ले लेंगे तो 4 लेटर बन जाएगा। यहां से कोई एक पेयर ले लिए, बाकी बात जो बचा कुचा होगा उसमें से कोई 2 डिफरेंट लेंगे तो भी 4 हो सकता है, और सारा का सारा डिफरेंट में से हम लोग 4 ले सकते हैं। कितना सारा केस होगा सुनना है। हम बोल रहे हैं कि भाई टू टू लाइक पेयर। ठीक है, पहला केस, 2 लाइक पेयर ऑफ लेटर। ठीक है, 2 लाइक पेयर ऑफ लेटर।
ठीक है, टू लाइक पेयर ऑफ, ठीक है ना, लाइक पेयर ऑफ लेटर्स, ठीक है। लाइक पेयर ऑफ लेटर्स कितने बताएंगे, कितने हैं बताओ, तीन है। इस तीन में से हम कोई दो ले लिए, पेयर वाले कितने हैं बताएंगे, लाइक पेयर ऑफ टू लेटर, लाइक पेयर ऑफ टू लेटर्स ले लो भाई, लाइक पेयर ऑफ टू लेटर, ठीक है, लाइक पेयर ऑफ टू लेटर। लाइक पेयर कितने हैं बताएंगे, सेम लाइक सेम जैसा कितने पेयर का लेटर बन रहा है, तीन है, तीन में से कोई भी दो ले लिए तो 3C2। बोलो समझे कि नहीं समझे, चार लेटर आया कि नहीं आया, पहला केस में चार लेटर आया कि नहीं आया, क्लियर है। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट चलते केस में, केस नंबर 2। एक तो लाइक पेयर का लेटर ले लिए, अ लाइक पेयर ऑफ लेटर, अ लाइक पेयर ऑफ लेटर, ठीक है, अ लाइक पेयर ऑफ, अ लाइक पेयर ऑफ लेटर, ठीक है, एक तो ले लिए लाइक पेयर का लेटर। अब सुनना ध्यान से, एंड एक लाइक पेयर लेटर ले रहे तो इसमें कितना हो रहा है, दो आ रहा है ना, एक लाइक पेयर ले रहे हो, ये तीनों में से कोई एक लाइक पेयर ले रहे हो, कितना आएगा, दो आएगा। एंड टू अदर, टू अदर डिफरेंट लेटर, टू अदर डिफरेंट लेटर, ये दूसरा केस बनेगा, समझ में आ रहा है, टू अदर डिफरेंट लेटर्स, समझ में आ रहा है मेरा बात भाई। ये तीनों में से कोई एक लाइक पेयर ले लेंगे तो कितना हो जाए बताना, सिलेक्शन करने का, एक लाइक पेयर ले रहे मतलब तीनों में से कोई एक ले लिए, बताओ 3C1, क्लियर है या नहीं। लेकिन ये तीनों में से कोई एक ले लिए, बचा हुआ दो तो रहेगा ना, और वो दोनों का दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, डिफरेंट में काउंट किया जा सकता है कि नहीं। बच्चे लोग गलती पता क्या करते हैं, ये तीनों में से एक लाइक पेयर ले लिया, बोला कि अदर दो, तो अदर दो यही काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5C2, नहीं नहीं, गलती यहीं पे होगा। गलती कहां पे होगा समझ में आया भाई, ये तीनों में से कोई एक लाइक पेयर ले लिया, मान लेते ये ए आ गया, तो आई एन डिफरेंट है ना, तो वहां से तो लिया जा सकता है, आई एक तो काउंट करो, एक डिफरेंट, कितने सारे लेटर बचे, 7 बच रहे हैं, तो 7 में से कितने लेने हैं, 2। तो इस बात को समझेंगे, पहले लाइक पेयर एक तो ले ली, इनटू कितना हो जाएगा 7C2, समझ में आया। कोई भी ये तीनों में से कोई एक लाइक पेयर आ गया तो रिमेनिंग में से तो कोई दो तो बच गया होगा, ये दो तो बचा यहां से और यहां से बचा 5, तो टोटल कितने डिफरेंट लेटर्स बच गए, 7। समझ में आया हिमांशु। नेक्स्ट केस 3, इस बार हम क्या किए, क्या क्या केस सिचुएशन सोच लिए बताओ। नेक्स्ट क्या सिचुएशन सोच सकते हैं, सर दो तो लाइक पेयर ले लिए, 4 हो गया, एक लाइक पेयर बाकी बात दो डिफरेंट ले लिए, सोच लिए, सारा का सारा डिफरेंट ले ले, और कुछ हो सकता है क्या बताओ, लाइक पेयर नहीं ले रहे वही तो, ऑल आर डिफरेंट, और कोई दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि ऑल आर 4, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, और कोई सिचुएशन हो सकता है क्या, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, हाँ रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ भाई, रिपीटेशन जो हो चुका है तो रिपीटेशन, इसमें कोई चीज ही नहीं है। कितना सारा होगा बताना, कितने सारे डिफरेंट लेटर है, कितने सारे डिफरेंट लेटर, 8, तो 8C कितना होगा 4। सिलेक्शन करने के लिए बोला था तो आंसर यही होगा, ये एक तरीका हुआ सिलेक्शन करने का, 4 लेटर, इसमें से एग्जामिनेशन में से 4 लेटर जो सेलेक्ट करने का, एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ, तीनों तरीके से हम लोग 4 लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका सम करेंगे वही उसका फाइनल आंसर होगा। तो 3C2 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, 3C2 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, और 3C1 कितना होता है बताओ, 3, और 7C2 मतलब कितना, 7 इंटू 6/2 मतलब 21, तो ये कितना हो जाएगा 63। अच्छा 8C4 मतलब कितना हो जाएगा बताना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24, 6 चौके 24, 4 से कैंसिल करेंगे कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा बताना 70। टोटल फाइनली यदि तीनों केस को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताना, 3 प्लस 63 प्लस 70 136 आ गया। सिलेक्शन करने का तरीका समझ में आ गया। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन में बोल देता कि भाई अरेंज करना है, बोल ही सकता है, वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि हाउ मेनी अरेंजमेंट, कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन सेलेक्टिंग 4 एट अ टाइम, तो पहले सेलेक्ट करते फिर कॉम्बिनेशन लगाते। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्या बोल रहे सुन भाई, क्वेश्चन में यहीं पे चेंज कर देता, क्या क्वेश्चन चेंज करता, पहले मेरा बात सुनो, नोट बाद में करना, नोट करने के लिए नहीं बोले, यहीं पे क्वेश्चन बोल देता कि भाई 4 लेटर लेके आप कितने सारे वर्ड बना सकते हो, कहां से, एग्जामिनेशन से, तो 4 लेटर का सेलेक्ट करने का तो यही तरीका होगा, अलग तरीका थोड़ी ना हो जाएगा एग्जामिनेशन का। अब इसमें सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे,
भाई ये 3C2 रहने दो, इनटू कितना लेटर आप ले रहे हो एट अ टाइम, कितना लेटर ले रहे हो 4 लेटर, तो 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? लेकिन सर यहाँ पे रिपीटेशन है, किसका रिपीटेशन है सर? दो पेयर का रिपीटेशन है, लाइक पेयर ऑफ 2 लेटर्स। तो मान लेते हो सकता है ए 2 बार होगा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड देंगे, आई 2 बार होगा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड देंगे, कोई भी तो 2 होगा। इसमें सर, इसमें क्या होगा, कितने लेटर ले रहे हो, 4 ही लेटर ले रहे हो ना, तो इंटू कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय कितना पेयर ले रहे हो लाइक का, एक ही ले रहे हो ना, तो एक टू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक है? अच्छा यहां पे कितना है बताओगे? यहाँ पे कोई भी लाइक पेयर है क्या? नहीं है, तो एक भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा, यही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड जो है वो फॉर्म करेगा। समझ में आया कि नहीं? अब नोट कर लो, पहले सेलेक्टिंग वाला समझ में आ गया, उसके बाद अरेंजमेंट वाला भी समझ। सेलेक्ट करने का हम बात बोल रहे हैं, ठीक है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है? मैथमेटिक्स से कितने लेटर लेने आपको? 4 लेटर लेने। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, सही है ना? बार है 2 बार, और क्या है बताना? ए कितना है? 2 बार है, और क्या है बताएंगे? टी 2 बार है, और क्या है? एच कितना बार है? हाँ 1 बार, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद एस, यही है। 4 लेटर ही सेलेक्ट करना है, तो भाई क्या होगा बताना? 2 लाइक पेयर ले लेते, 2 लाइक पेयर ऑफ, 2 लाइक पेयर ऑफ, 2 लाइक पेयर ऑफ सेम लेटर, 2 लाइक पेयर ऑफ सेम लेटर ले लेते भाई, तो कितना हो जाएगा? एक केस ये हो जाएगा, आया ना? फिर से वही आंसर आएगा ना, 2 लाइक पेयर ऑफ सेम लेटर, फिर से वही सिचुएशन होगा, क्योंकि 3 है तो 3C2 हो जाएगा। ठीक है? अच्छा 4 लेटर होगा, फिर क्या होगा? 1 लाइक पेयर होगा, 1 लाइक पेयर ऑफ, 1 लाइक पेयर ऑफ सेम लेटर, ठीक है? एंड कितना हो जाएगा बताना? एंड 2 डिफरेंट लेटर, 2 डिफरेंट लेटर, ठीक है? तो कितना हो जाएगा बताना? यहाँ से 3C1 बचा, कितना बचाना? 1 2 3 4 5 6 7, 7C कितना? 2। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना? ऑल आर डिफरेंट, है ना? ऑल आर डिफरेंट, तो कितना हो जाएगा बताना? 8C4 सिलेक्शन करने का, ठीक है? अच्छा ठीक है, अकाउंटेंसी का भाई 5 लेटर सेलेक्ट करना है। हाँ अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, स्पेलिंग बताओ? ACCOUNTAN, है ना? CY, करेक्ट, यही है ना? हाँ, अकाउंटेंसी से 5 लेटर लेना है, ठीक है? इस बार बोलना वही है, तो वही पे दीवार में चून देंगे तुमको। क्या बताएंगे? C 3 बार, और कुछ? N 2 बार, और कुछ? OUC C हो गया, कितना आ जाएगा? T, उसके बाद हो गया 3 4 7 7 4 11, हो गया। आज सुनना जैसे केस बताना मेरे को, क्या क्या केस होगा, ठीक है? हम केस लिख रहे हैं, केस 1। सबसे पहले 5 लेटर लेना है, कितना लेटर लेना है? 5 लेटर। एक काम करते भाई, एक तो 3 वाला ले लिए, 3 लाइक लेटर ले लिए, ठीक है? और एक तो डिफरेंट, एक तो 2 लेटर वाला ले लिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 1, लिख रहे थे 3 लाइक पेयर ऑफ लेटर, 3 लाइक, 3 लाइक लेटर, ठीक है ना? लाइक पेयर, लाइक को पेयर तो नहीं बोल सकते ना, 3 को तो पेयर नहीं बोल सकते, ठीक है ना? 3 लाइक, 3 सेम लिखते हैं, 3 सेम लाइक लेटर, ठीक, लाइक ऑफ लेटर, ठीक है? क्या लिखेंगे यार? 3 सेम लाइक ऑफ लेटर, ठीक है? हाँ ठीक है, 3 सेम लाइक, अरे भाई 3 तो सेम लेटर ले लिए, ठीक है? रुको, टेंशन क्या ले रहे हो? यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बुक से हिंट्स मिल जाएगा। 3 सेम लेटर ऐसे लिखा है, 3 सेम लेटर्स, ठीक है? 3 सेम लेटर्स एंड 1 क्या ले सकते बताना? 1 लाइक पेयर, ठीक है? 1 लाइक पेयर हो जाएगा, 5 की नहीं हो जाएगा? लाइक पेयर कितने? पेयर वाले कितने? 2 ठो ही है, लेकिन 3 ठो भी आप सोच सकते हो। यहाँ पे सोचने का तरीका देखो भाई, यहां से भी तो पेयर सी का लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? गलती कहाँ पे होगा समझना भाई। आप सोचोगे ये 3 है, 3 में से एक भी सोच सकते हो। डिफरेंट कितने सारे हैं? डिफरेंट लेटर बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7,
अच्छा यहाँ से 3 लेटर ले सकते हो क्या, यहाँ से 2 लेटर नहीं ले सकते? तो यहाँ पे 2 पेयर वाला भी सोच सकते हो। तो एक सिचुएशन ये हो गया, एक हो गया 3 लेटर वाला और इसमें से क्या हो गया 1 लाइक पेयर। अच्छा केस 3, केस 2, केस 2 ले रहे, ठीक है। अच्छा केस 2 में अब क्या करें सुनना, एक तो ले रहे 3 सेम लेटर वाला, 3 सेम लेटर वाला एक तो ले लिए और बाकी बात एंड 2 डिफरेंट ले लिए। बोलो हाँ या ना, 2 डिफरेंट लेटर ले लिए, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? 2 डिफरेंट लेटर ले लिए, पहले एक सिचुएशन समझो। नेक्स्ट और क्या सोच सकते बताना, केस 3 पे, केस 3 पे चले बात करें। केस 3 पे अब क्या करें बताओ, दो तो सेम पेयर वाला लेटर ले लिया और एक तो डिफरेंट ले लेंगे तो भी 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 सेम पेयर ऑफ लेटर, 2 सेम पेयर ऑफ लेटर तो कितना हो गया 4 हो जाएगा ना, एंड कितना हो जाएगा ना 1 डिफरेंट लेटर, क्लियर है, एंड 1 डिफरेंट लेटर। और कोई सिचुएशन बताना, और कोई सिचुएशन। अच्छा एक ठो पेयर ले लिए यहां से, एक पेयर ले लिए यहां से, ठीक है 1, ठीक है। केस 4, केस 4 में क्या होगा, 1 पेयर ऑफ सेम लेटर, 1 पेयर ऑफ सेम लेटर एंड कितना 3 डिफरेंट लेटर। बोलो हाँ या ना, 5 हो गया कि नहीं। नेक्स्ट और केस 5, सारा का सारा डिफरेंट, सारा का सारा डिफरेंट, ऑल 5 letters are different, all 5 letters are different। बोलो हाँ या ना, all 5 letters are different, क्लियर है या नहीं? अब सुना भाई 3, यहाँ पे तो ये सिचुएशन हम लोग लिखे, लेकिन इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 3 सेम पेयर ऑफ लेटर, भाई एक ही तो है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3, कितना लिखेंगे बताना, 1C1 एक ही है तो एक में से एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, हो गया 3 तो लेटर, और 1 लाइक पेयर कितने बचेंगे 2, तो यहां से कितना लेंगे 2C1। बोलो क्लियर है, क्लियर है। 3 लेटर वाला ले लिया और 2 लेटर वाला में से कोई एक ठो ले लिया, तो 5 हो गया। नेक्स्ट 3 सेम पेयर ऑफ लेटर, एक ठो ले लिए यहां से भाई, तो 1C1 और 2 डिफरेंट लेटर, कितने डिफरेंट लेटर बचे 1 2 3 4 5 6 इनटू कितना देगा 6C2, क्लियर है। डिफरेंट कितने बचे 6, इसको मत काउंट करना, इसमें डिफरेंट में ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, OUTY भी आ सकता है। नेक्स्ट 2 सेम पेयर ऑफ लेटर, कितने पेयर ऑफ लेटर है, कितने पेयर, 3 है, 1 2 3, समझ में आ रहा है, क्योंकि सी को आप पेयर में भी काउंट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2 सेम पेयर ऑफ लेटर 1 2 3 3C2 और एक तो डिफरेंट, इसमें से सुनना 3C2, इस तीनों में से कोई दो तो ले लिए, एक तो बचा हुआ रहेगा, तो डिफरेंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 5C1। 1 पेयर ऑफ सेम लेटर, कितने पेयर है बताना 1 2 3 3C1, बचा कितना बताना, कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितना लेना बताना 3, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे सारा का सारा डिफरेंट, डिफरेंट है कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 7C5। सॉल्व करो देखो कितना आंसर आ रहा है बताना, हाँ जल्दी सॉल्व करो। हाँ केस 3 में बताओ, केस 3 में बोलो। जैसे सर वो 5 लेटर आई एक बार, अच्छा कौन कौन सा रिपीट करा बताओ, एन कितना बार है 3 बार, और कितना एन 3 बार, और कुछ ई भी 3 बार है, और कितना है डी 2 बार, और आई एक बार, पी एक बार, और कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आता देखते केसेस वाइज सोचते भाई, इस 5 लेटर लेना है ना, ये 3 में से कोई एक ठो पेयर ले लिए और बाकी बात एक ठो 2 ठो पेयर वाला भी ले सकते, 5 हो जाएगा। अच्छा एक ठो 3 वाला ले लिए, बाकी बात 2 डिफरेंट ले लिए, 2 ठो सेम पेयर वाला ले लिए और एक ठो डिफरेंट, क्योंकि 3 ठो एन में से 2 एन वाला भी तो आ सकता है, 3 ठो ई में से 2 ई वाला भी तो आ सकता है, सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे, आ जाओ सुनते हैं, ठीक है। सुनना यहाँ पे क्या ले रहे 3 लाइक 3 सेम लाइक ऑफ लेटर, ठीक है ना, 3 सेम लेटर, हाँ 3 सेम लेटर एंड 1 लाइक पेयर, ठीक है 1 लाइक पेयर ऑफ लेटर।
ठीक है, एक केस हुआ, बोलो हाँ या ना। दूसरा केस, थ्री, केस टू, थ्री सेम लेटर्स, है ना, एंड टू डिफरेंट, तो भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टू डिफरेंट लेटर, तो भी हो जाएगा ना, पांच। ये दोनों केस सोचे थे। नेक्स्ट केस थ्री, और क्या हो सकता है सर, टू, ठीक है, टू सेम पेयर ऑफ, टू सेम पेयर ऑफ लाइक लेटर, ठीक है, और क्या लेंगे बताना, एंड वन डिफरेंट, वन डिफरेंट, करेक्ट। और क्या हो सकता है, वन, वन सेम पेयर ऑफ लाइक लेटर, एंड कितना हो जाएगा बताना, लिख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं, लिखने में क्या दिक्कत है, वन सेम पेयर ऑफ लाइक लेटर, ठीक है, वो समझ में आ रहा है बच्चा, लेटर्स, एंड क्या हो जाएगा बताना, एंड थ्री डिफरेंट, और क्या हो सकता है बताना, और सारा का सारा डिफरेंट, और कुछ बचा है क्या, देख लो देख लो, एक तो तीन लिए, एक तो दो ले लिए, ठीक है, एक तो तीन लिए, दो डिफरेंट ले लिए, दो डिफरेंट ले लिए, एक, दो सेम ले लिए, एक डिफरेंट ले लिए, वन सेम ले लिए, हाँ ठीक है, सारा का सारा क्या हो जाएगा बताना, नेक्स्ट ऑल डिफरेंट लेटर, कितना हो जाएगा बताना, ऑल डिफरेंट लेटर, जल्दी से आंसर बता दो, ऑल डिफरेंट लेटर, ऑल डिफरेंट, यही सिचुएशन होगा, यही केस होगा। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, थ्री सेम, सेम लेटर्स, थ्री सेम लेटर वाले कितने पेयर है बताएंगे, दो, तो दो में से कितना जो बताना, दो, टू सी वन, एक तो आ गया, और वन लाइक पेयर ऑफ लेटर, कितने बच जाएगा बताना, एक और दो, दो में से कोई एक बचेगा ना भाई, इसमें से कोई एक सेलेक्ट किए, तो दो लेटर वाले कितने बच जाएंगे, दो तो, सर कैसे, मान लेते हैं एन वाला सेलेक्ट हुआ, तो ई वाले में से एक ठो, डी वाले में से एक ठो, नहीं समझे, क्लियर है कि नहीं, तो इंटू कितना आ जाएगा, टू सी वन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, थ्री सेम लेटर, थ्री सेम लेटर कितना होगा भाई, इसमें भी कितना होगा बताना, टू सी वन, एंड टू डिफरेंट लेटर, डिफरेंट कितना होगा बताना, एक दो तीन चार पांच, पांच होगा ना, हाँ, इसमें से कहा कितना होगा बताना, फाइव सी टू। नेक्स्ट इसमें बताएंगे, टू सेम पेयर ऑफ लाइक लेटर, कितने सेम पेयर ऑफ कितने बनेंगे बताना, पेयर कितने बनेंगे, एक दो तीन, तीन में से कितना ले लिए, दो ले लिए, और एक तो डिफरेंट, दो ले लेंगे तो बचेगा कितना, एक बचेगा, एक दो तीन चार, फोर सी वन, समझ में आएगी। नेक्स्ट वन सेम पेयर ऑफ लाइक लेटर, कितना होता है बताना, तीन में से कोई एक ले लिए, तीन में से कोई एक ले लेंगे, बचेगा कितना, एक दो तीन चार पांच, पांच में से कितना ले रहे हो, तीन डिफरेंट ले रहे हो, फाइव सी थ्री। नेक्स्ट यहाँ पे कितने टोटल डिफरेंट कितने, एक दो तीन चार पांच छह, सिक्स से कितना, आंसर देखो भाई, बताओ जल्दी से आंसर, इस बार कैलकुलेट करके बताओ, आंसर मैच करो भाई, क्या ना, तू जाके मिल जाएगा, आंसर कितना है 72, लेकिन इसी में बोल देता है इसी में बोल देता, सोच जिसका सही है, मतलब थॉट लेवल अच्छा है तो उसका मिल जाए। प्रोसेस तो हम बता दिए कि कैसे कैसे सोच रहा है, कहाँ कहाँ पे गलती हो, बच्चे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से तीन ले लिए, इसमें से दो वाला कलेक्ट ही नहीं करते हैं, तो वहां पे गलती हुई, इस बात को समझना। तो आंसर कितना है 72, केवल सेलेक्ट करने का पूछ लेते हैं, यहाँ पे परम्यूटेशन बोलता है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते थे, यही क्वेश्चन में बोल सकता है कि भाई नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनते, तब जाके क्या होता है बताना, कोई बताओगे, इनटू कितना लेटर सेलेक्ट कर रहे हो, 5 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय कितना, थ्री वाला एक तो है ना, तो ये थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड, इनटू टू वाला एक तो है ना, टू फैक्टोरियल से डिवाइड, इसी टाइप से इनटू इसके साथ 5 फैक्टोरियल, थ्री वाला एक तो है, और कुछ है क्या बताएंगे, डिफरेंट नहीं, इसमें से बताएंगे, इसमें से 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू वाला कितने सारे ले रहे हो, दो टू, तो टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, बाकी बात डिफरेंट है। अच्छा इसमें कितना बताना, इंटू 5 फैक्टोरियल, टू वाला कितना है, एक ठो, तो टू फैक्टोरियल, और इसमें कितना डायरेक्ट केवल 5 फैक्टोरियल, तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं, यदि नंबर ऑफ वर्ड बनाने के लिए बोलता तो। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने के लिए बोलता है क्या करते, उसका अरेंजमेंट करते ना, तो पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, तो सिलेक्शन हो गया था भाई, अरेंजमेंट करते हैं, तो कितने लेटर का सिलेक्शन हुआ है, पांच लेटर, 5 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से तीन जो लेटर है ना सर सेम है, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड की, और टू लेटर जो है ना वो भी सेम है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। नेक्स्ट एक तो छोटा सा लिख दे रहे, क्वेश्चन लिखेंगे छोटा सा, लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, बता दे इसको,
इसको मिटा देना। केस वाइज सोचते हैं, इसमें कुछ 3 लेटर है क्या? 3 लेटर कितना है? ओ है। और कुछ है क्या? और क्या बताना? आर क्या है, कितना बार है? 2 बार। और कुछ है क्या? पी 2 बार। और कुछ है क्या? उसके बाद टी, आई, एन। कितने सारे लेटर है? 3 3 6, 6 8 4 10, यही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 3 10। ठीक है, आ जाओ केस वाइज लेते। केस पहला केस लेते। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन बोला है, मतलब आपको सिलेक्शन करना है देन अरेंजमेंट भी करना है। केस वन में हम कर लेते थ्री, थ्री सेम लेटर, थ्री सेम लेटर ले लेते है ना? एंड वन डिफरेंट, एंड वन डिफरेंट करेक्ट। सुनना ध्यान से, एक सिचुएशन हो गया। केस टू में क्या किए हम? टू सेम पेयर ऑफ लेटर ले लिए, टू सेम पेयर ऑफ लेटर ले ले। 4 हो जाएगा कि नहीं? टू सेम पेयर ऑफ लेटर। बोलो समझ में आया मेरा बात? करिए। अच्छा, केस थ्री पे बात की। वन सेम पेयर ऑफ लेटर ले ली, वन, ठीक है, वन सेम पेयर ऑफ लेटर ले ली, वन सेम पेयर ऑफ लेटर एंड सेम पेयर ऑफ लेटर्स। एंड कितना होता है बताना? टू डिफरेंट करेक्ट। टू डिफरेंट हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट और बता, नेक्स्ट और ऑल डिफरेंट। और कुछ केस 5 नहीं बन रहा है क्या? केस 4, केस ये हुआ कितना? 3 और केस हो गया 4। ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। समझ ना जाए तो भाई थ्री सेम लेटर और कितना है बताना? थ्री सेम लेटर वाला कितना है बताएंगे? हेलो, थ्री सेम लेटर कितना है? एक है ना? तो ये कितना है बताना? 1C1। डिफरेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5C1। इसमें से एक ही सेलेक्ट करें, हो गया। इसमें से 3 सेलेक्ट हो गया और बाकी बस डिफरेंस। इनटू कितना लेटर ले रहे हो आप? 4। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री सेम लेटर है ना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि अरेंजमेंट बोला है। 1C1 मतलब 1, 5C1 मतलब 5 और 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 4। मतलब टोटल यहां से बन जाएगा 20 बनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, टू सेम पेयर ऑफ लेटर। कितने सेम पेयर ऑफ कितने लेटर बताएंगे? 1 2 3। कितने सेम पेयर ऑफ लेटर? 1 2 3। तो 3C2 इनटू 4 लेटर लियो, 4 फैक्टोरियल बाय 2 तो सेम पेयर है ना, तो 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 3C2 मतलब 3, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 6। मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 18। करेक्ट। नेक्स्ट चलते, वन सेम पेयर ऑफ लेटर। सेम पेयर ऑफ लेटर कितने? 3 तो 3 में से कोई एक ले ली, बचा हुआ कितना होगा बताएंगे? 3 में से कोई एक ले ली, 2 बचा हुआ, 1 2 3 4 5, 5 में से लेना है तो 5C2 इनटू कितना? 4 फैक्टोरियल। एक तो सेम पेयर ऑफ लेटर ली इसलिए डिवाइडेड बाई 2। 3C1 का मतलब 3, 5C2 का मतलब 10, 4C2 का मतलब 24 डिवाइडेड बाई 12। करेक्ट, सही है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा बताना? 12 या 36, 10 कितना हो जाएगा? 360। नेक्स्ट, सारा का सारा डिफरेंट होगा। कितने सारे डिफरेंट है बताएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 में से भाई कितने लेने? 4 लेने। इनटू कितना हो जाएगा बताना? 4 फैक्टोरियल। 6C2 मतलब 6C4 मतलब 6C2 के बराबर। 6C2 मतलब 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15 है ना। 15 इंटू कितना हो जाएगा बताना? 24। यही तो 24 को इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा बताना? कितना हो जाएगा बताओ? कितना? 360 से भी लो भाई, बहुत अच्छा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 360, 360, 20 और 18। टोटल कितना हो जाएगा बताना? टोटल कितना हो जाएगा? 360, 360 और कितना हो जाएगा? 20 और फिर 18। कितना हो जाएगा बताएंगे? 758। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न में हम लोग चलेंगे।